हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज है 7 जून और 7 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम, आइदर वो एसएससी का CHSL हो, CGL हो, जूनियर इंजीनियर हो, रेलवे का ग्रुप डी, NTPC, IBPS, BPSC, UPSC या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल और स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना हो तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरा लेटेस्ट वीडियो नहीं देखा है जो कि इंडेक्स पे है, तो ऊपर के दिए गए आई बटन को क्लिक करें, वहां पे आपके इसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जाएं और पहले सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने, किस यूनियन मिनिस्टर ने अभी नगर वन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये नगर वन प्रोग्राम अर्बन एरियाज में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, या बोले तो जो शहरी इलाके हैं वो धीरे धीरे हीट आइलैंड की तरह काम करने लगे हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है या प्लांट्स की डेंसिटी है, पेड़ वहाँ पे बहुत कम है। तो इसी को, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए शहरों में हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभी हाल ही में नगर वन नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नगर वन प्रोग्राम याद रखेंगे, अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में WTO विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ए, ब्रजेंद्र नवनीत को। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में इंडिया का नया एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा WTO में अनवर हुसैन शेख को काउंसलर अपॉइंट किया गया है। तो दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, WTO में एम्बेसडर बनाया गया है ब्रजेंद्र नवनीत को, और WTO में इंडिया का नया काउंसलर अपॉइंट किया गया, वो किया गया अनवर हुसैन शेख को। और ये जो ब्रजेंद्र नवनीत है वो रिप्लेस किसको करेंगे? तो वो JS दीपक को रिप्लेस करेंगे। पहले इंडिया के एम्बेसडर WTO में JS दीपक थे, अब ब्रजेंद्र नवनीत होंगे। अब बात आई है WTO की, तो इसको WTO को देखें अगर, तो WTO का सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद WTO का इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसमें 164 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टर जनरल। तो डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो अज़वेदो। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो अज़वेदो, ये है इसके डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसको, इनका नाम भी याद रखेंगे, रॉबर्टो अज़वेदो। अब ये काम क्या करता है WTO? तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है किसी दो नेशन के बीच में, जैसे ट्रेड हो रहा है दो नेशन के बीच में, कुछ किसी चीज़ों का व्यापार हो रहा है, उसको रेगुलेट करना WTO का काम है। ठीक है फ्रेंड्स,
इंडिया WTO का मेंबर है कि नहीं, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। इंडिया WTO में मेंबर है कि नहीं, यस या नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस इस साल का 2020 का कब मनाया गया? तो इसको मनाया गया 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस साल का इंपॉर्टेंट क्या है वो याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम है इसका इस बार का बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, इसके अलावा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है हर साल कोई कंट्री इसको होस्ट करता है। तो इस साल जो होस्ट किया वो किया कोलंबिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है कोलंबिया, इसने इसको होस्ट किया है। कोलंबिया का कैपिटल बोगोटा। ठीक है, अब कोलंबिया को क्यों चुना गया? तो कोलंबिया एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। सेकंड नंबर का हाईली डाइवर्स कंट्री कोलंबिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर का रैंक आता है इसका हाईली डाइवर्स कंट्री में। बायोडाइवर्सिटी यहां सबसे ज्यादा है ब्राजील के बाद, मतलब ब्राजील सबसे ऊपर आता है बायोडाइवर्सिटी में। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में है ब्राजील में। इसके बाद अगर बात करते हैं होस्ट कंट्री की, तो 2018 में इंडिया ने होस्ट किया था इसको, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को, और थीम था उस बार का बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। उसके बाद 2019 में चाइना ने होस्ट किया, इसका थीम था बीट द एयर पॉल्यूशन। तो इतनी बातों को याद रखेंगे, कब मनाया जाता है 5 जून को, और इसके अलावा थीम, होस्ट कंट्री और इंडिया कब होस्ट किया था, इतनी बात ध्यान रखेंगे। एक और पॉइंट याद रखेंगे कि इसको ऑर्गेनाइज करवाया जाता है UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, और इसको मनाया जा रहा है 1974 से हर साल। इसको भी याद रखेंगे, 1974 से ये हर साल मनाया जाता है। इतनी डिटेल याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट इंडिया का पहला स्टेट बना है जिसने फ्री इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज दी है पुअर पीपल को, मतलब गरीब लोगों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देने वाला कौन सा ऐसा पहला राज्य भारत का बना है? तो वो है केरल। तो अगर आप रेगुलर वीडियो के टच में होंगे तो मैंने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि केरल ने एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के लिए एक पहल शुरू की है, उसका नाम था के-फोन। के-फोन का फुल फॉर्म क्या था? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। इसके थ्रू पूरे केरल के हर एक रिमोट एरियाज तक को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना चाहता है थ्रू फाइबर ऑप्टिकल वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी पहल के तहत केरल ने गरीब लोगों को भी फ्री इंटरनेट सर्विस इस पहल के तहत दिया है। तो ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है भारत का, तो इसको याद रखेंगे। अब बात आई है केरल की, तो ये रहा मैप में केरल। यहां के प्रेजेंट टाइम पे CM पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। राज्यसभा की 9 सीटें, लोकसभा की 20 और विधानसभा में यहाँ 141 सीट पे इलेक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उसको भी याद रखेंगे। अनामुदी शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये बहुत ही फ्रिक्वेंट एग्जाम में आता है फ्रेंड, तो याद रखेंगे इसको। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरल में। एरविकुलम या राजामलाई नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है बहुत बार एग्जाम में। कुमारकोम बर्ड सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे, इनको याद रखेंगे आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नए सीनियर एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं, तो ये किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन से बात करें तो ब्रजेंद्र नवनीत को हम लोगों ने अभी देखा है, इनको क्या अपॉइंट किया गया? WTO का
एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर WTO में, ठीक है। इसके अलावा जो ये कार्मेन रेनहार्ट हैं, इनको भी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियोस में बताया भी है आपको, इनको कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट किया गया था। तो इसको भी याद रखें, कार्मेन रेनहार्ट। इसके अलावा अंशुला कांत को MD और CFO अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के MD और CFO हैं। अब बात आई है फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स को। तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC, US, ठीक है। वॉशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है US में। इसके बाद इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1944 को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके मेंबर कंट्री जो भी IBRD के मेंबर्स कंट्री होते हैं वो सब वर्ल्ड बैंक के मेंबर कंट्री होते हैं। 189 मेंबर कंट्री है इसके। इसके अलावा इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट हैं इसके डेविड मालपास, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। अब ये वर्ल्ड बैंक एक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। IBRD और IDA का सबसे ज्यादा यहाँ पे शेयर है, ठीक है। ये कोई अकेला बैंक नहीं है, ये 5 बैंकों का मर्जर है। IBRD, IDA, मीगा, इन जैसे 5 बैंक इसमें मर्ज किए गए हैं, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बुकलेट लॉन्च किया गया है, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये बुकलेट भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा ये बुकलेट लॉन्च किया गया है। अब इस बुकलेट में है क्या इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होगा मोदी गवर्नमेंट का ये 2nd टर्म है, ठीक है। तो 2nd टर्म का पहला साल पूरा हुआ इनका, तो इसी के उपलक्ष्य में इस बुकलेट को लॉन्च किया गया है। इस बुकलेट में क्या क्या है, तो जो भी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव्स हैं, या तो और भी देश में जितने भी काम किए गए, जैसे राम मंदिर से रिलेटेड जो भी मामला है, इसके अलावा ट्रिपल तलाक, उसके अलावा जो 370 आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया वो, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इन सबको उस बुकलेट में बताया गया है। तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया नाम का बुकलेट लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस स्टेट या यूटी ने एक सैलरी ट्रैक करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, मेरा वेतन। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का सैलरी ट्रैक करेगा इस मोबाइल ऐप के थ्रू। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया है? तो इसका सही आंसर है, इसको जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी, गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने इसको अभी लॉन्च किया है। मेरा वेतन नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, इसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी होंगी तो उनको ट्रैक किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये है ऐप मेरा वेतन, और ये है प्रेजेंट टाइम पे जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्होंने ही लॉन्च किया इसको। अब बात आया जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को देखते हैं। तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। 370 आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में टूट गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, 2 यूटी बना फ्रेंड्स, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहाँ पे CM होगा, यहाँ पे CM नहीं होगा। या अभी जम्मू और कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क,
काजीनाग नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें से हेमिस्फीयर नेशनल पार्क, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व और सलीम अली बहुत ही फ्रीक्वेंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। और हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस स्टेट पुलिस ने एक कैंपेन लॉन्च किया है, स्पंदन नाम का कैंपेन किस स्टेट पुलिस के द्वारा भी स्टार्ट किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस के द्वारा। इस स्पंदन कैंपेन में है क्या, जो भी छत्तीसगढ़ पुलिस में कार्यरत सिपाही हैं उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए और उनके मेंटल लेवल को और अच्छा सुधारने के लिए। पता है आपको कि अभी जो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे साथ खड़े रहे हैं तो वो थे पुलिस और डॉक्टर्स। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर्स और पुलिस आपके साथ खड़े थे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो इसी तरीके तो इनका कितना हैक्टिक शेड्यूल होगा, आपको समझ आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा टफ ड्यूटी ये लोग देते हैं। तो इससे क्या होता है, डिप्रेशन और बहुत सारे मेंटल इश्यूज आने लगते हैं। तो उसी से निकालने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने स्पंदन नाम का कैंपेन लॉन्च किया। इसमें क्या होगा, इनको वीडियोस के थ्रू, ठीक है, या और भी योगा के थ्रू इनको थोड़ा इंटरटेन किया जाएगा, इनके मेंटल लेवल को बढ़िया किया जाएगा। तो इस तरह का कैंपेन लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया 2020 का, तो एशिया रीजन से इस प्राइज को किसने जीता है? इसको जीता है कृतिका पांडे ने। ठीक है, ये इंडियन है, इन्होंने अभी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है फ्रेंड्स। अब ये प्राइज दिया क्यों जाता है? जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें जो भी शॉर्ट स्टोरी राइटर होते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है, और ये रीजन वाइज दिया जाता है। तो एशिया रीजन से कृतिका पांडे को दिया गया है। तो ये प्राइज इनके शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स के लिए दिया गया है। ये इंडियन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी इंडियन को किसी भी अदर कंट्री से रिलेटेड या पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज़ के लिए प्राइज दिया गया है, अवार्ड दिया गया, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो नाम याद रखेंगे कृतिका पांडे की, ये रांची की रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विमेंस एशिया कप फुटबॉल का। ठीक है फ्रेंड्स, एशिया कप फुटबॉल का भी होता है, तो फुटबॉल का विमेंस एशिया कप का होस्ट कंट्री अभी अनाउंस कर दिया गया है। तो होस्ट कंट्री 2022 में कौन होगा? तो इसका सही आंसर है ए, इंडिया। विमेंस फुटबॉल एशिया कप को इंडिया इस बार 2022 में होस्ट करेगा, तो इसको भी याद रखेंगे, ये अनाउंस किया गया कल। तो अगला क्वेश्चन है, एक इंफॉर्मेशन बुकलेट हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसका टाइटल है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे क्या है, एचआरडी मिनिस्टर हैं। ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर, इनके द्वारा इंफॉर्मेशन बुकलेट जिसका टाइटल है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 लॉन्च किया गया है। ये इंफॉर्मेशन बुकलेट एनसीईआरटी और यूनेस्को, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे यूनेस्को इंडिया जिसका हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंट टाइम पे दिल्ली में है। तो एनसीईआरटी और यूनेस्को इंडिया ने मिलकर इस इंफॉर्मेशन बुकलेट को एचआरडी मिनिस्टर के साथ लॉन्च किया है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो इस इंफॉर्मेशन बुकलेट में बच्चों को टीचर्स जो होंगे वो गाइड करेंगे तो कैसे आप इस कोविड-19 के पीरियड में सेफ ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं और इंटरनेट किस तरीके से आपके लिए सेफ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाएगा कि बच्चों के लिए क्या इंटरनेट पे सही है और क्या गलत है, कैसे इंटरनेट के मिसयूज से बचें। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन बुकलेट जारी किया गया है, और इसको जारी किसने किया है? अब भी प्रेजेंट टाइम पे एचआरडी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगला क्वेश्चन है, हैशटैग आई कमिट नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये हैशटैग आई कमिट नाम का एक इनिशिएटिव पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया है।
अब ये पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर.के. सिंह ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, आर.के. सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसमें है क्या ऐसा, तो इस इनिशिएटिव में जो भी हम लोग फ्यूचर में शिफ्ट हो रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स से कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स पे, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जैसे कि हवा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या तो ओशियन एनर्जी, इन सब पे जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है और हमारे इस पूरे वर्ल्ड के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम लोग जो शिफ्ट हो रहे हैं उसको फ्यूचर को देखते हुए इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कैसे इसका सस्टेनेबल यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा कैसे एफिशिएंट एनर्जी को यूज़ करें हम लोग। इस इनिशिएटिव को ड्राइव करने के लिए EESL रिस्पॉन्सिबल होगा, एनर्जी इफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हैशटैग आई कमिट नाम का एक इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया, तो इसका सही आंसर है 6 जून। तो ये 6 जून को मनाया गया रशियन लैंग्वेज डे। अब ये मनाया क्यों जाता है, तो ये हैं A.S. पुष्किन, इनका नाम क्या है, A.S. पुष्किन। तो ये एक रसिया के बहुत ही फेमस पोएट रह चुके हैं। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि 6 जून को होता है, ये रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा और भी कुछ डे मनाए जाते हैं फ्रेंड, जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड। जैसे कि अगर बात करें तो अभी हाल ही में मनाया गया चाइनीज़ लैंग्वेज डे। ठीक है, चाइनीज़ लैंग्वेज डे, तो ये कब मनाया गया, 20 अप्रैल को ये मनाया गया था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है इंडिया में। इसके अलावा एक और डे मनाया जाता है, इसके अलावा एक और मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, एक नेशनल हिंदी डे और एक वर्ल्ड हिंदी डे, दोनों कब मनाया जाता है आप कमेंट करके इसको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल हिंदी डे और वर्ल्ड हिंदी डे को आप कमेंट करेंगे कब मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट कुछ डे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। रशियन लैंग्वेज डे 6 जून को अभी मनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, द टाइम्स हायर एजुकेशन के एशिया यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में कौन सा इंस्टीट्यूट भारत में टॉप किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये टोटल में ओवरऑल नहीं है क्वेश्चन, भारत में कौन टॉप किया है, तो वो है IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर पूरे इस रैंकिंग में इंडिया में टॉप लिस्ट पे है। इसका रैंक है पूरे एशिया में 36 और इंडिया में 1st। अब इस लिस्ट में इंडिया का 8 इंस्टीट्यूट शामिल किया गया है, तो देख लेते हैं सबको। तो इसमें 36 नंबर पे IISc बेंगलोर है, फिर 47 IIT रोपड़, 59 खड़गपुर, 55 IIT इंदौर, 67 IIT दिल्ली, 69 बॉम्बे, 83 पे IIT रुड़की, 92 पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई। तो आपको याद क्या रखना है, इंडिया में कौन टॉप किया, तो IISc बेंगलोर। और अगर बात करते हैं कि पूरे इस एशिया के लिस्ट में, एशिया यूनिवर्सिटी के लिस्ट में कौन टॉप किया है, तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना इस लिस्ट में टॉप किया। इसको निकालता कौन है, द टाइम्स हायर एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के लिस्ट निकाला गया 2020 में। तो इसमें से कौन सा बॉलीवुड एक्टर इकलौता है ऐसा इंडियन है जो इस टॉप लिस्ट में, टॉप 100 की लिस्ट में आया है, तो ये है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फोर्ब्स के टॉप 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी के लिस्ट में 52nd नंबर पे रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे 52nd नंबर पे ये रहे हैं। अगर ये 52nd नंबर पे ये इकलौते इंडियन है ऐसे, तो बाकी रैंक पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, काइली जेनर। काइली जेनर जेनर कॉस्मेटिक की
ओनर हैं, ये फर्स्ट रैंक पे हैं। अब टॉप 5 याद रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो कुछ टॉप 5 हैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो केन बेस्ट सेकंड नंबर पे, रोजर फेडरर इंपॉर्टेंट नाम है ये टेनिस प्लेयर हैं, ये तीसरे नंबर पे रहे हैं। अब 2 फुटबॉल प्लेयर हैं बहुत ही बड़े, तो एक हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये चौथे नंबर पे हैं, और लियोन मेसी। ठीक है फ्रेंड्स, जो फुटबॉल देखते होंगे उनको इन दोनों नाम के बारे में पता होगा, बहुत ही महान फुटबॉल प्लेयर हैं। ये 5वें नंबर पे हैं। अब इंडिया से इकलौते अक्षय कुमार हैं जो 52nd नंबर पे आए हैं। इतनी डिटेल को याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। तो आपको कैसा लगा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जाकर लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे की वीडियोस बनाने के लिए। अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड सर्कल या अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग को भी बेनिफिट मिल सके। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो जाएं, अब वीडियो ख़त्म हो गया, अब सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अनअकैडमी के किसी भी कोर्सेज में सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये रहा मेरा रेफरल कोड, इसको आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, और 10% तक का वहाँ पे डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन वाले कोर्सेज में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एसएससी के CHSL जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग से रिलेटेड SBI, RBI, रेलवे से रिलेटेड NTPC, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा, लेटेस्ट वीडियो जो कि इंडेक्स पे था, तो वो इस आई बटन को क्लिक करें, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें, वहाँ पे आप इस वीडियो का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं कल ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।